केस स्टडी देखिए ये बोल रहा है कि एक लड़की है ज्योति गुप्ता। अब ये जो है एक जो है ना मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का जो है ना एनवायरनमेंट कम्प्लेक्स मैनेजर है। अब इसके पास डायलेमा ये है कि जो है ना क्या है कि एक नई टेक्नोलॉजी जो है ना इस पे इन्वेस्ट किया जाए कि ना किया जाए। अगर इन्वेस्ट करती है तो इससे जो है ना एनवायरनमेंट लॉस कम होगा, मतलब जो इमिशन हो रहा है उससे कम होगा। लेकिन जानते क्या है, लेकिन इससे कंपनी का पैसा ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। तो ये डायलेमा में है। और ये भी चीज़ है कि यानी कि अभी जो कंपनी का जो इमिशन है ना वो टारगेट से कम है, लेकिन फ्यूचर में ये बढ़ सकता है। और कुछ वहाँ की जो है ना बोल रहे प्रोफेसर लोग कि अगर ये कंटिन्यू रहा ना तो जो लेक्स है ना उसमें जो है ना जो फिशिंग एक्टिविटी है ना वो लॉस में चली जाएगी और उसका इम्पैक्ट जो है ना लोगों पे भी पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है ना वो क्या करे, अगर एक्शन अभी लेती है तो अच्छा ही होगा, लेकिन बात वही है कि है ना फाइनेंशियल बजट भी जो है ना कंपनी का इंश्योर करना पड़ेगा, जो कि टाइट है बजट है। तो आप वो डायलेमा में है। तो उसके पास 3 ऑप्शन यूपीएससी ने खुद दे दिया है। ब्यूटी देखिए यूपीएससी की, उसने खुद 3 ऑप्शन दे दिया है उसने। फर्स्ट ऑप्शन ये दिया है उसने कि वो जो है ना कंपनी के प्रॉफिट पे फोकस करे और इन्वायरमेंट को इग्नोर कर दे, जो कि बिल्कुल नहीं लेना है। सेकंड बोल रहा है कि है ना कि वो जो है वेट करे नए गवर्नमेंट रेगुलेशन का। तो ये भी सही नहीं है, क्योंकि भाई आप लीडर हैं भाई, आप वेट नहीं कर सकते। और थर्ड है कि वो जो है ना ये चीज़ रिपोर्ट करे, ये चीज़ जो है ना रिपोर्ट करे कि हाँ ऐसा इशू आ रहा है, और साथ में कंपनी के जो है ना जो फाइनेंशियल सिस्टम है ना उसको भी ध्यान में रखे हो। और थर्ड ऑप्शन ही सभी एक्शन लेंगे, लेकिन जस्टिफिकेशन क्या देंगे ये मैटर करता है। तो इस केस स्टडी में सबसे बेटर है इंट्रोडक्शन लिखने का, आप डायलेमा लिख दीजिए, क्योंकि डायलेमा उसने खुद नहीं पूछा है। तो आप लिख दीजिए कि दिस केस स्टडी जो है ना वो डील करती है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एट वन हैंड एंड एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी एट अदर हैंड ड्यू टू द इमिशंस, राइट, ऐसा ले सकते हैं। फिर जानते क्या है, फिर लिखिए कुछ डायलेमा चाहे तो आप लिख दीजिए लीगल कंप्लायंस वर्सेज मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट वर्सेज लॉन्ग टर्म सोशल वेलफेयर, ऐसे कुछ, ठीक है। अब फर्स्ट ऑप्शन ये बोल रहा है कि केवल कंपनी के प्रॉफिट पे काम करती है और इन्वायरमेंट को इग्नोर करती है, तो इसके मेरिट भी होगा डिमेरिट भी होगा, है ना। मेरिट ये होगा कि है ना कंपनी का शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंटरेस्ट होगा। डिमेरिट ये होगा कि ये भाई ये जो है क्या ये डियोंटोलॉजिकल एथिक्स के अगेंस्ट में है, क्योंकि डियोंटोलॉजिकल एथिक्स क्या बोलता है कि हमको जो है ना अपने मीन से फोकस करना है, उसका मीन्स गलत है भाई, तो इस जो है ना ये एक्शन नहीं लेना है। सेकंड बोल रहा है कि वेट फॉर न्यू गवर्नमेंट रेगुलेशंस, तो ये इसका मेरिट ये होगा कि हमको शॉर्ट टर्म में जो है ना सेफ रहेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो है ना ये हमारी लीडरशिप क्वालिटी शो नहीं हो रही है, ये गलत है। दूसरी चीज़ कि ये यूटिलिटेरियन एथिक्स के अगेंस्ट है, क्योंकि भाई हम जो है ना हम डिजास्टर का वेट कर रहे हैं, सोचिए हम डिजास्टर का वेट करेंगे, तो ये यूटिलिटेरियन एथिक्स के अगेंस्ट है ना। तो ये आप लिख दीजिए। थर्ड ऑप्शन है कि हम ये चीज़ रिपोर्ट करेंगे मैनेजमेंट को, और ऊपर से हम अपने कंपनी के फाइनेंशियल सिस्टम को भी ध्यान में रखेंगे। ये जो है ना सही है, इसमें ट्रांसपेरेंसी भी है और एथिकल कंसिडरेशन भी है। और जानते क्या है, इससे जो वर्च्यू एथिक्स है ना लीडरशिप क्वालिटी वो भी शो हो रही है, जो कि अरिस्टोटल ने बोला है। दूसरी चीज़ गांधीयन ट्रस्टीज से भी फॉलो हो रहा है, क्योंकि गांधी ने क्या कहा है कि इंडस्ट्री होना ज़रूरी है, इससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, और क्या है ना कि जो सरप्लस अमाउंट है ना वो CSR की तरह जो है ना लोगों के पास आ जाता है। तो ये अच्छी चीज़ है, हाँ, इसे जो है ना इसको फॉलो करो। और दूसरी चीज़ कि ये जॉन रॉल्स के जस्टिस के अकॉर्डिंग भी है ये, हाँ। कंक्लूजन की बात करते जानते क्या है एक लिख देखिए ये जो है ना गांधी का जो बिजनेस विदाउट एथिक्स है ना ये इसके भी खिलाफ है, बिजनेस विदाउट एथिक्स, तो इसको फॉलो करने की ज़रूरत है। फिर आप इसमें कंक्लूड कर दीजिए कि वी डू नॉट इनहेरिट द अर्थ फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स बट वी बारो इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रेन। क्या है ना कि क्या है ना कि हम ये जो हमको अर्थ मिली है ना ये हमको अपने पूर्वजों से धरोहर के रूप में नहीं मिली है, बल्कि ये हम पे कर्ज है हमारे बच्चों का। हाँ, इसलिए क्या है ना कि हमको इसको है ना अपने बच्चों को अच्छे से देना है, इसको ट्रांसफ़र करना है, ये इसी को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। तो बस हो गया, तो ये है बेसिकली, ये थोड़ा सा जो है ना ज़्यादा अच्छा हो गया है अब।